स्वागत है दोस्तों आपका हिंदी टूर स्टोरीज में। क्या आप जानते हैं नवरात्रि में देवी सिद्धिदात्री की आराधना क्यों करते हैं? आइए सुनते हैं हमारी कहानी देवी सिद्धिदात्री, नवरात्रि का अंतिम दिन और उनकी महिमा। नवरात्रि का पर्व भारत में बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। इस दौरान माता दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है। इनमें से एक रूप है देवी सिद्धिदात्री। नवरात्रि के 9वें दिन माँ सिद्धिदात्री की आराधना का विशेष महत्व है और उनकी कहानी भी उतनी ही प्रेरणादायक है। देवी सिद्धिदात्री का संबंध सिद्धियों से है। कहा जाता है कि उन्हें भगवान शिव को सिद्धि प्रदान की, जिससे उन्हें अर्धनारीश्वर का रूप प्राप्त हुआ। देवी सिद्धिदात्री की आराधना से भक्तों को मानसिक शांति, समृद्धि और सभी प्रकार की इच्छाओं की पूर्ति होती है। यही कारण है कि नवरात्रि में लोग उनकी विशेष पूजा करते हैं। कहानी कुछ इस प्रकार से है। प्राचीन काल में एक राजकुमार जिन्हें सिद्धि का बहुत प्रेम था, उन्होंने अपने गुरु से बताया कि वह सिद्धियों को प्राप्त करना चाहता है। गुरु ने उन्हें सलाह दी कि वे देवी सिद्धिदात्री की आराधना करें। राजकुमार ने कई कठिन तप किए और अंततः माता सिद्धिदात्री के दर्शन किए। माता ने कहा, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ। तुम्हारी भक्ति से तुम्हें सिद्धियां प्राप्त होंगी, परंतु तुम्हें अपने ज्ञान और विवेक का सही प्रयोग करना होगा। राजकुमार ने देवी से सिद्धियां प्राप्त की, लेकिन उन्होंने अपने ज्ञान का उपयोग केवल अपने स्वार्थ के लिए नहीं किया। उन्होंने अपने राज्य में अमन चैन लाने, गरीबों की मदद करने और शिक्षा का प्रचार करने का निश्चय किया। देवी की कृपा से उन्होंने अपने राज्य को समृद्ध बनाया। लोगों ने उनकी भक्ति को देखकर उन्हें श्रद्धा से सिद्धिदात्री का नाम दिया। इस प्रकार देवी सिद्धिदात्री ने न केवल राजकुमार को सिद्धियां दी, बल्कि उन्हें सिखाया कि सिद्धियां प्राप्त करने का वास्तविक अर्थ क्या होता है। उनके आशीर्वाद से राजकुमार ने अपने राज्य में खुशहाली और शांति का संदेश फैलाया। नवरात्रि में जब हम देवी सिद्धिदात्री की आराधना करते हैं, तो हम उनकी भक्ति और विवेक का अनुसरण करते हैं। एक और कहानी है, जब देवी सिद्धिदात्री ने एक बार एक दरिद्र ब्राह्मण की सहायता की। वह ब्राह्मण अपनी दरिद्रता से बहुत दुखी था और कई सालों से देवी की आराधना कर रहा था। एक दिन जब वह ध्यान में लीन था, देवी सिद्धिदात्री प्रकट हुई और कहा, तुम्हारी भक्ति सच्ची है, मैं तुम्हारी कठिनाइयों को दूर करूंगी। फिर देवी ने उसे धन, समृद्धि और ज्ञान प्रदान किया। उस ब्राह्मण ने अपने नए धन से न केवल अपनी जिंदगी बदली, बल्कि दूसरों की भी सहायता की। उसने समझा कि सिद्धि का उपयोग केवल स्वयं के लिए नहीं, बल्कि समाज के उत्थान के लिए करना चाहिए। इसलिए नवरात्रि के दौरान देवी सिद्धिदात्री की आराधना का मुख्य उद्देश्य है न केवल सिद्धियों की प्राप्ति, बल्कि दूसरों की भलाई के लिए उनका उपयोग करना। जब हम देवी की पूजा करते हैं, तो हमें अपने भीतर की देवी का जागरण करना चाहिए, जो हमें सिखाएगी कि सच्ची सिद्धि तब है जब हम अपने ज्ञान और शक्तियों का उपयोग समाज की भलाई के लिए करें। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि सिद्धियां प्राप्त करना महत्वपूर्ण है, लेकिन उनसे अधिक महत्वपूर्ण है उनका सही उपयोग। भक्ति और सेवा का मार्ग ही सच्ची सिद्धि की ओर ले जाता है। देवी सिद्धिदात्री की आराधना हमें ये सिखाती है कि जब हम अपने ज्ञान और शक्तियों को दूसरे की भलाई में लगाते हैं, तभी हम सच्चे अर्थ में सिद्ध होते हैं। तो दोस्तों, इस नवरात्रि में देवी सिद्धिदात्री की कृपा से आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का प्रकाश फैले, यही हमारी शुभकामना है। क्या आपने इस आराधना के दौरान कुछ चमत्कारिक या खास अनुभव किया, या फिर आज की कहानी से कुछ आपको नया सीखने को मिला? हमें आपके अनुभवों का इंतजार रहेगा। आपकी राय हमारे लिए प्रेरणादायक है। अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आ रही हैं, तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें और चैनल हिंदी टूर स्टोरीज को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि अगली बार हम फिर लौटेंगे एक और रहस्य भरी और दिलचस्प कहानी लेकर, जो आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाएगी। तो तैयार रहिए अगली कहानी के लिए। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।